जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और उसे अपनी प्रभुता बताने लगा। हे प्रिय सुन, तू व्यर्थ ही डर रही है। बता तो संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझे यह डर किस लिए उत्पन्न हो गया। मंदोदरी ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने समझ लिया कि काल के वश में होने से उसके पति को अभिमान हो गया। सभा में आकर उसने मंत्रियों से सलाह की और पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध किया जाए। तब उसके मंत्री अभिमान पूर्वक बोले, हे राक्षस राज, आप बार बार ऐसा क्या पूछते हैं। ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिस पर विचार किया जाए। ये मनुष्य और वानर, भालू तो हमारी भोजन सामग्री हैं। सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों की बहुत कम बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ने वाला। जब एक ही वानर समुद्र लांघकर आया था और उसी का चरित्र लोग अभी भी स्मरण किया करते रहते हैं, उस समय तो तुम में से किसी को भूख न थी। फिर नगर जलाते समय ये उसे पकड़कर क्यों नहीं खा गए। इन मंत्रियों की सम्मति सुनने में अच्छी है, पर इससे आगे चलकर दुख ही प्राप्त होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, तुम कहते हो कि हम खा जाएंगे। सब गाल फुला फुलाकर बोल रहे हो। हे तात, मेरे वचनों को गौर से सुनिए, मुझे मन से कायर न समझिए। संसार में ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु हितकारी वचन जो सुनते कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही कम हैं। नीति के अनुसार पहले अपना दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम से संधि कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, अन्यथा युद्ध भूमि में डटकर उनसे युद्ध कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो संसार में आपका सुयश फैलेगा। रावण ने क्रोध में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। मेरे हृदय में अभी से संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं है। पिता की ऐसी कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त यह कहता हुआ घर को चला गया। हितकारी बात आपको उसी तरह अच्छी नहीं लगती जैसे मृत्यु के मुख में जाते हुए रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल की ओर चल दिया। लंका की चोटी पर एक अति विचित्र महल था, जहाँ नाच गान का आयोजन हुआ करता था। रावण उसी महल में जाकर बैठ गया और तब किन्नर उसका गुणगान करने लगे। ताल, पखावज और वीणा बज रहे थे तथा नृत्य प्रवीण अप्सराएं नाच रही थीं। रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता था। यद्यपि श्री राम जी सरीखा प्रबल शत्रु सिर पर चढ़ आया था, तथापि उसे न चिंता थी और न डर ही था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम।